हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शॉट चेक करो। कितनी सुंदर हीरोइन है ना। हाँ मौसी, हाँ मुझे टॉयलेट जाना है। सोनू तुम रुको, हम आते हैं। बेटा हाँ जा, वहां चल जा। हाँ हो गया क्या? हाँ मौसी आ रही हूँ। चले मैं भी होकर आती हूँ। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। कहने को तो इंसान भी जंगली जानवर ही है, लेकिन हमारी सोच समझ और हमारे रिश्ते हमें जंगली जानवरों से अलग बनाते हैं। हम जितने प्यार से, खूबसूरती से और अपनेपन से इन रिश्तों को संवारते हैं, संभालते हैं, वो किसी जंगली जानवर के बस की बात नहीं है। लेकिन इंसान का एक और चेहरा है जो इतना डरावना और हैवानियत से भरा होता है कि उसके आगे इंसानियत भी शर्मा जाए। कब किसके दिमाग में क्या चल रहा होता है ये समझ पाना असंभव है। कुछ अपनी सोच की वजह से कामयाबी पाते हैं, कुछ अपराधी बनते हैं और कुछ पहेली की तरह होते हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो भी एक ऐसी ही युवा लड़की की है जो अपने आप में इतनी उलझी हुई थी कि उसके साथ साथ उसका केस भी उलझता चला गया। जो बुरा करते हैं उनके साथ में बुरा होता है। ब्लडी हेल! ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने वाले डायलॉग्स हैं। बुरा उनके साथ होता है जो बेवकूफ होते हैं और बुरा काम करने वालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक सेकंड में लाइफ की ऐसी की तैसी हो जाती है। हाँ मैं करता हूँ तेरे को फोन, चल पाए। नित्या, याद है ना आज डिनर के लिए किरण के घर जाना है? मेरे पास टाइम नहीं। मैं उसे कमिट कर चुका हूँ। वो आपकी फ्रेंड है, मेरी नहीं। आप किसी को भी अपनी कमिटमेंट दे सकते हो, मेरी नहीं। नित्या, तुम आजकल बहुत ज्यादा जुबान लड़ाने लगी हो। थैंक गॉड, कम से कम इतना तो नोटिस किया आपने मेरे बारे में। नित्या, अरे भैया, लाचार आदमी को क्यों मार रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? शर्म इसे आनी चाहिए। ये इंसान नहीं जानवर है। ये कब्र खोदकर मुर्दे खा रहा था। मारो साले को। Bloody hell! ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने वाले डायलॉग्स हैं। बाप रे, इतना गुस्सा क्या हुआ है? बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ क्या? नहीं यार, वो तो बहुत अच्छा है। उससे तो चाहकर भी कोई नहीं लड़ सकता। तभी तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड तक से इंट्रोड्यूस नहीं कराया ना? तुझे क्या लगता है मैं उस पे लाइन मारने लगूंगी? अच्छा चल नाम तो बता दे। क्या करेगी नाम जाने। वैसे भी मैं उससे ब्रेकअप करने वाली हूँ। ब्रेकअप? क्यों?
ब्रेकअप? क्यों? नित्या, आई लव यू। हम 1 साल से साथ में। मैं मजबूर हूँ आरव। कोई और है तुम्हारी लाइफ में? बोलो नित्या, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? चीट किया तुमने मुझे। हेलो, पैसों का क्या हुआ? मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बंदोबस्त कर रही हूँ। सारे एंटीक्स चेक करके ही म्यूजियम में रखवाए थे। जी जी, मैं बोल दूंगा उन्हें। पापा, मैं जा रही हूँ लावली के यहाँ। क्या कर रहे हो? मैं पोस्टेड बॉक्स लेके आ रही हूँ। लेके आओ। पहले हम कितना हंसते थे, खेलते थे, तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। मेरा एक काम करोगी? मेरी वही पुरानी बेटी को वापस ले आओ। पहले आप मेरे पुराने पापा को वापस ले आइए, जो कभी किसी को धोखा नहीं देते थे, जो कभी कोई गलत काम नहीं करते थे। आज लग रही ना तो एकदम पटाखा। सॉरी 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 सॉरी, चीप हो गया क्या? भाई माफ कर दो भैया। ये लो। My darling, come. हाँ नित्या, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मैं नहीं। क्या मुंह खोल। सर नित्या रावत नाम है मेरी बेटी का। कल शाम करीब 6:30 बजे के आसपास घर से निकली थी। पूरी रात से वापस नहीं आई, फोन भी बंद है। आप नित्या के फादर हैं? जी। आप नित्या की मॉम? मेरी फ्रेंड है। हो सकता है कि नित्या अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं गई हो, वापस आ जाए। बोल के तो मुझे भी यही गई कि अपनी फ्रेंड लवली के घर जा रही है। कई बार पहले भी रात को उसके घर रह चुकी है, इसलिए मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली। लेकिन जब आज सुबह लवली से बात हुई तो उसने कहा कि वो तो वहाँ आई नहीं। सर, मैंने ना कल शाम को नित्या की फ्रेंड्स बुक प्रोफाइल चेक की थी।
तो वहाँ पर लवली ने एक पिक्चर में से टैग करा हुआ है। दोनों लड़कियाँ पार्टी ड्रेस पहनी हुई हैं। मुझे समझ में नहीं आता लवली झूठ क्यों बोल रही है। लवली, तुमने झूठ क्यों कहा? नित्या तुम्हारे साथ पार्टी में गई थी ना? सड़ू, फोटो के लिए तो स्माइल कर। वैसे मेरी ड्रेस में हॉट लग रही है तू। अब चले? हाँ, बस ये अपलोड कर देती हूँ। अगर नित्या उस रात तुम्हारे साथ पार्टी में थी तो अब कहाँ है? सर मुझे कुछ नहीं पता। मैं उस दिन पार्टी में जाने के लिए रेडी तो हुई थी पर गई नहीं, क्योंकि मुझे मम्मी ने मना कर दिया था। नित्या उस दिन अकेले ही पार्टी में गई थी। हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो। कौन था उसका बॉयफ्रेंड? सर मैं उससे कभी मिली नहीं और ना ही उसका नाम जानती हूँ, पर नित्या का कोई बॉयफ्रेंड था, इंटरनेट फ्रेंड। उन लोगों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। ये पार्टी कहाँ पर थी? विकी के घर पर। कल रात को इधर पार्टी हुई थी? पार्टी नहीं हुई थी सर, वो हम 3-4 दोस्त थे ना, तो बस गेट टुगेदर हुआ। और इन 3-4 दोस्तों में नित्या भी थी? हाँ सर, नित्या थी। कहाँ है वो अब? उस रात नित्या तुम सभी लोगों के साथ पार्टी कर रही थी। सच सच बताओ, कहाँ गई नित्या? सर हमें क्या पता नित्या कहाँ है। ये चोट कैसे लगी? नित्या कल रात में मुझ पर अटैक करके भाग गई। क्यों? सर वो मेरे घर पे चोरी कर रही थी। नित्या क्या कर रही है? पैसे चुरा रही है? जब मैंने उसको रोका तो उसने बांस उठाया और मार के। उससे पैसे क्यों चुराए तुमसे? पता नहीं सर। सर वो नित्या को पैसों की जरूरत थी, तुझे याद है ना उस दिन? आई नो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरत है यार पैसों की। मैं मेरे पापा से बात करती हूँ, शायद वो हेल्प कर दें। नहीं यार, मुझे फैमिली फेवर्स नहीं चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं जल्द से जल्द। मुझे 5 लाख चाहिए। 5 लाख? तो एक काम कर, तू ना स्मगलिंग करना शुरू कर दे। ना तू बैंक लूट ले। भाई सबसे बेस्ट आइडिया भाई, बैंक आइडिया। नित्या को इतने सारे पैसे क्यों चाहिए? पता नहीं सर, वो वैसी ही है, उसके दिमाग में क्या चलता है कुछ समझ नहीं आता सर। वैसे पार्टी में नित्या कहीं जाने के लिए कह रही थी। नित्या तुम कहीं जा रही हो? हाँ, बहुत दूर। इतना कह रही थी कि कहीं दूर जा रही हो। सर आपने इन सबको जाने क्यों दिया? आपको लगता है ये सब सच बोल रहे हैं? पूरी पॉसिबिलिटी है, लोग कुछ ना कुछ जरूर जानता है, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत हाथ में नहीं होता हम कुछ भी कर नहीं सकते। आफ्टर ऑल दे माइनस। समझ में नहीं आ रहा ये नित्या गई तो गई। तुम नित्या के लैपटॉप के साथ क्या कर रहे हो? देखो मैं पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकता, मुझे पता करना ही होगा कि नित्या कहाँ है। हाँ पर इसमें तो पासवर्ड होगा ना? हाँ वो मैंने ब्रेक कर लिया था नित्या के बारे में पता करने के लिए, लेकिन लैपटॉप में कुछ नहीं मिला। फिर से ट्राई करता हूँ। धीरेन्द्र ये सब क्या है? और नित्या भले ऐसी चीजें क्यों देख रही है? हाँ लेकिन नित्या ने भी चैट की है, लिखा है कि मैं लड़की बेचना चाहती हूँ। और नित्या ने अपनी फोटो भी डाली। ये ग्रुप है क्या? ये परफेक्ट बॉडी, ये सब सिर्फ इंटरनेट पे होती है। इन सब फेक चीज़ों पे ध्यान मत दो और अपने हिस्से की खुशी खुद चुनो। सर नित्या के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है और ना ही नित्या के बारे में कुछ पता चला। उसके दोस्तों के बारे में कुछ पता चला? सर बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन वो लड़का विकी जिसके घर पे पार्टी हुई थी
वो वेल कनेक्टेड है, बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियन तक वो सबसे कनेक्शन में है। यहाँ तक कि कुछ छोटे मोटे हिस्ट्री शीटर्स भी उसके टच में हैं। एक टीनेजर लड़के के इतने सारे कनेक्शंस, इसके बारे में अच्छे से पता नहीं। और सर नित्या के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स, सर उसके दोस्त सही कह रहे थे। नित्या रात को करीब 9:45 बजे विकी के घर गोमती नगर एरिया से निकली और करीब 10:25 को हजरतगंज में उसका फ़ोन बंद हो गया था। एक और बात सर, नित्या जब विकी के घर पे थी तब करीब 9:15 पर उसने अपने पिता को फ़ोन किया था। लेकिन धीरेन्द्र ने तो कहा था उस दिन नित्या ने उसे कॉल ही नहीं किया। नहीं सर, उस दिन मेरी तो नित्या के साथ कोई बात नहीं हुई थी। नित्या के फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने आपको उस दिन फोन कॉल किया था। 8 मिनट तक बात हुई थी आप लोगों की, कुछ तो बातचीत हुई होगी। हाँ नित्या, उसका फोन तो आया था लेकिन म्यूजिक का इतना शोर था कि उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी सर। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मैंने बताया था ना कि मुझे लगा कि वो अपनी फ्रेंड लवली के साथ उसके घर पे थी। अच्छा एक बात बताइए, नित्या विकी के घर गोमती नगर से निकल के हजरतगंज गई थी, क्यों? वहाँ कौन रहता है? पता नहीं सर। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में क्या जानते हैं आप? सर मुझे क्या पता, कौन सा बच्चा अपने माँ बाप को बताकर डेट पर जाता है। आपका काम है नित्या को ढूंढना, वो कहाँ गई, किसके साथ गई, आप पता लगाइए। चीट किया तुमने मुझे, चीट किया। चाचू, आपकी फाइल आपने मंगवाई? अरे हाँ फाइल। कैसा आ रहा? मैं ठीक हूँ अंकल। एक बात मुझे समझाओ, तुम्हारे चाचू अकेले रहते, तुम अकेले रहते, साथ में मिलकर के नहीं रहते। अरे सर मैं भी समझा समझा के थक गया। अकेले रहना है इनको, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अंकल खुद का ऐप डेवलप कर रहा हूँ, अपना स्टार्टअप करना है। घर वालों या दोस्तों के साथ रहूँगा तो नहीं कर पाऊँगा। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ काम। भाई तुम्हारे भतीजे को देख के बड़ी खुशी होती है, काफी समझदार है, वरना आजकल के बच्चे। नित्या की एक सीसीटीवी फुटेज मिली है। ये नित्या बैग पैक लेकर कहाँ जा रही है? उसके दोस्तों ने भी कहा था कि वो कहीं दूर जाने वाली है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि नित्या अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो? पॉसिबल। नित्या के ऑनलाइन एक्टिविटीज चेक करो, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। सर तुमने पुलिस को बताया क्यों इस ऑनलाइन ग्रुप के बारे में? क्या बताता कि मेरी बेटी ने इस ग्रुप में अपनी फोटो डाली? पुलिस वाले ही उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते। मैं नहीं चाहता था कि वो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर रही हो यार, बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत महंगी है ये, लाखों में बिकती है। मेरी क्या बोली लगाओगे? हे, मैं लावण्या, मुझसे दोस्ती करोगे? हाय लावण्या, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। ऑडियो में मज़ा नहीं आ रहा, वीडियो पे बात करें? मैं एक लिंक भेजती हूँ, तुम्हें बस उस पर क्लिक करना है। कौन हो तुम? हाँ? और ये मेरे अकाउंट से 5 लाख कहाँ चले गए? जान, तेरे अकाउंट से पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। सुना नहीं जानू कि बैंक वाले बार बार बोलते हैं कि बिना पुष्टि किए किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। इडियट। सर ये नित्या ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, उसके बाकी डेटास भी हम चेक कर रहे हैं। इसमें नित्या की कुछ वीडियोस हैं, ये देखिए सर। क्यों किया आपने ऐसा मॉम? आपको जाना ही था तो चली जाती, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? आज से मैं मान लूंगी कि आप सच में मर चुकी हैं। सर मैंने नित्या के घर के आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला करीब 2 साल पहले नित्या की माँ की डेथ हो गई थी और उसके बाद से ही वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक सर, एक लड़की की लाश मिली है।
उधर सर, आइए सर, ये देखिए सर। सर ये तो नित्या है। सर बॉडी की हालत देखकर लगता है एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले मरी होगी, लेकिन इसने सुसाइड क्यों किया? सुसाइड क्यों किया से बड़ा सवाल है, इसे सुसाइड कैसे किया? ये जमीन से इसका पैर का डिस्टेंस देख रहे हैं, तकरीबन 2 से 2.5 फीट होगा, और आसपास यहाँ कहीं पर भी स्टूल या चेयर नहीं दिख रही। आखिर इसने सुसाइड किया तो कैसे किया? ये नित्या के फादर तुम्हें ज्यादा कोल्ड हार्टेड नहीं लगे? नित्या के गायब होने से देखे नित्या की मौत तक इस आदमी को कभी भी ज्यादा इमोशनल होते हुए नहीं देखा मैं। सर ऐसे तो जज नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस नहीं दिखा पाते। बेटी मरी है, पता करना बाप बेटी का रिश्ता कैसा था एक दूसरे के साथ। नित्या 10 बजे पार्टी से निकली और उसका फोन हजरतगंज में जाकर स्विच ऑफ हो गया। लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हजरतगंज से वो एक सुनसान सी जगह किसी गोडाउन के आसपास कैसे पहुंच गए? हो सकता है किसी कोई जबरदस्ती लेकर गया हो। नमस्ते अंकल। आरव तू यहाँ कॉलेज नहीं गया आज? अंकल वो, अरे यार काम के चक्कर में ना इस बार तेरे फीस रह गए। आरव ले। थैंक यू अंकल। आगे मत बढ़ना, कौन है तो मुझे क्यों मारना है? मुझे छोड़ दो, कोई बचाओ, बचाओ कोई बचाओ। मिलना है? ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा। सर नित्या के घर के आस पड़ोस में हम पूछताछ कर रहे हैं, बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। गुड। लिंक भेजती हूँ, तुम्हें बस ये क्या न्यूज़ चल रही है? सर वायरल ऑडियो है, इस लड़की ने ऐसी मीठी मीठी बातें करके वीडियो लिंक भेजा, जैसे ही आदमी ने क्लिक किया उसके अकाउंट से 5 लाख गायब। बैंक्स बार बार सबको अलर्ट्स भेजती है, बिना वेरिफिकेशन के किसी भी ऑडियो या वीडियो लिंक पर क्लिक मत कीजिए। ये आवाज सुनी सुनाई लग रही है। क्यों किया आपने ऐसा मोम? आपको जाना ही था तो चली जाती। ये नित्या की आवाज और लावनी की आवाज तुम्हें सेम नहीं लग रही है? सर हो तो सकता है लेकिन श्योर नहीं। मैच करके देखो। सर What the hell man? क्या जरूरत है सब करने की? तेरे चक्कर में हम सब भी फंस गए। बेटा बाप को आंख नहीं दिखाते, और ये जो तेरी होश वो मैनुअली जुबान है ना, ये अगर पुलिस के सामने खुली तो खींच कर कुलील बना दूंगा। सर हमने नित्या के आस पड़ोस में पता किया, जब से उसकी माँ की डेथ हुई है वो थोड़ी सी रेबल जैसी बन गई है। अपने पिता के साथ भी उसकी ज़्यादा नहीं बनती। सर नित्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से नित्या की बॉडी पे स्ट्रगल के मार्क्स तो हैं, लेकिन उसके साथ रेप नहीं हुआ था, और उसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई थी। और कुछ? सर उसके बैग में ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन उसकी बॉडी में ड्रग्स के ट्रेसेस तो हैं। इसका मतलब वो ड्रग पार्टी में लेकर गई। नित्या पार्टी में ड्रग्स लेके आई थी। ये लो। नहीं सर, आई नो कि हम सब माइनर्स हैं, लेकिन इतना तो हम लोग को भी मालूम है कि ये सब इलीगल है सर। होमवर्क करके आए हो तुम लोग? अच्छी तरह से जानते हो कि माइनर्स के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन ये भी जानते हो कि अगर तुम लोगों का क्राइम पकड़ा गया तो सीधा जुवेनाइल जेल जाओगे। लेकिन सर हम लोगों ने कोई क्राइम किया ही नहीं। कोई क्राइम नहीं। इन लोगों का ब्लड टेस्ट लो, इनके फोन जब्त करो और चेक करो इनके फोन के अंदर कोई पार्टी की वीडियोस हैं कि नहीं। लेके जाइए इन्हें। चलिए जाओ। दिनेंद्र साहब, क्या आपको पता था आपकी बेटी ड्रग सप्लाई करती? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आपका रिश्ता कैसा था आपकी बेटी के साथ? सर
जिन टीनेज बच्चों के उनके माँ बाप के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, उन माँ बाप को खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए सर। अब मैं जब भी नित्या की गलतियों के लिए उसे टोकता था तो उसे बुरा लगता था और बात आगे बढ़ जाती थी। ये एंटीक्स है, उस गोरे को बोलिए कोई सब्जी मंडी नहीं है जो बार्गेन कर रहा है। अगर उसकी औकात नहीं है ना तो ऐसे शौक ना पाले, एक पैसा भी कम नहीं होगा। ये आप क्या कर रहे हैं पापा? आप कल्चरल डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं पापा। इन एंटीक्स को प्रिजर्व करना आपका काम है और आप इन्हें इलीगली इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हो। नित्या, तुम अपने काम से काम रखो, समझी? मेरी और नित्या की कभी ऐसी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई है सर, लेकिन माँ के मरने के बाद वो थोड़ा डिस्टर्ब रहती थी। उनकी मॉम की मौत कैसे हुई? वो सर एक्सीडेंट से। हिरल साहब, आप कल्चरल डिपार्टमेंट में काम करते हैं? जी सर। आपकी तो गवर्नमेंट जॉब है, एक फिक्स्ड इनकम होगी आपकी, फिर भी आपका रहन सहन, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट बहुत लाविश है। कैसे? किस्मत, मतलब मौसी के बच्चे नहीं थे तो जाते जाते उन्होंने अपनी सारी जायदाद और दौलत मेरे नाम कर दी। सुहागरात मना ली हो तो चले ससुराल। सर, वायरल ऑडियो में जो आवाज है वो नित्या की ही है। आखिर ये लड़की चाह रही क्या? लोगों को पैसों के लिए ड्रग्स सप्लाई कर रही थी, लोगों को स्कैम कर रही थी। ये जो ऑडियो क्लिप जिसने वायरल किया है उससे जाके पूछताछ करो कि इस ऑडियो का सोर्स क्या है। इतने दिनों से इस ग्रुप के एडमिन से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ये कोई रिप्लाई नहीं करता। लिखो कि तुम लड़की बेचना चाहते हो। रिप्लाई आया, बोल रहा है कि फोटो भेजो। लेकिन हम फोटो लाएंगे कहाँ से? मैं कोई इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करके भेज देता हूँ। सर, विकी और बाकी लड़कों के बॉडी में ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं और एक लड़के के मोबाइल में नित्या की वीडियो मिली है। विकी को उठा के लेके। सर देखो, अभी भी समय है, कुछ बताना चाहते हो बता दो। सर एक बार आ जाए फिर। आगे सर। विकी कहाँ है? सर विकी फरार है, वो माइनर है इसलिए हमने उसे जाने दिया। भाग गया। तुम लोगों की बॉडी में ड्रग के ट्रेसेस पाए गए हैं, अभी भी वक्त है, सच सच बता दो वरना मुश्किल हो जाएगी तुम लोग के लिए। कहाँ है विकी? सर हमें सच में नहीं पता विकी कहाँ है, और विकी ही कॉलेज में ड्रग्स का धंधा करता था। इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े लोगों से दोस्ती है सर उसकी। नित्या को भी उसने ही ड्रग्स पेडलिंग में लगाया था सर। ये लो। इस वीडियो में नित्या ने विकी के सर पे वार किया था। क्यों किया था? सर हम सब पार्टी में थे, हमने ध्यान नहीं दिया। पार्टी के बीच में विकी का सर फोड़ दिया नित्या ने और किसी को पता तक नहीं चला। नित्या ने उसका सर नहीं फोड़ा सर। लवली यार घर पे पुलिस आने वाली है। उठ 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 उठ, पुलिस आ रही है, पुलिस पुलिस पुलिस। उठ उठ उठ, हटाइए सब, हटा हटा हटा, पुलिस आ रही है, पुलिस 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 पुलिस। उठ 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 उठ। विकी क्या कर रहा है तू? विकी विकी क्या कर रहा है? पुलिस आएगी, कुछ तो बहाना करना पड़ेगा ना। वो पार्टी वाली रात नित्या के पीछे गया था, दोनों की लड़ाई हुई थी। उसके आगे क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता सर। देखो, अगर हमें बाद में पता चला कि तुम लोगों को कुछ पता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम लोगों के लिए। सर एक्चुअली नित्या कहीं जाना चाहती थी और नित्या ने ही विक्की को बोला था सब अरेंज करने के लिए। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बंदोबस्त कर रही। इस विक्की को जल्द से जल्द ढूंढ के लेके आओ और पता करो विक्की और नित्या के बीच में क्या रिलेशनशिप। मानना पड़ेगा तुझे, सुंदर तो बहुत है तू, काफी आसान होगा ना तेरे लिए मर्दों को अपने जाल में फंसाना, उन्हें लूटना और जान से मार डालना। माना कि मैं मर्दों से दोस्ती करती हूँ पैसों के लिए, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। ध्यान से देख इसे, आया कुछ याद? तेरे यार की लाश हमें हाईवे के पास में मिली है। देखिए मैडम, मैं सच कह रही हूँ,
6 महीने पहले इससे मैं ऑनलाइन मिली थी, मिलना जुलना था, पैसों के लिए मदद भी करता था। अगर इतना ही मिलना जुलना था तुम्हारा तो इतना तो तू जानती होगी कि कहाँ का रहने वाला था। हाँ, कानपुर। एक बार ये ग्रुप में ऐड कर लेना तो पता तो मैं लगा ही लूंगा कि कौन लोग हैं। ऐड कर लिया। हेलो, हाँ किरण, उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कर लिया है। तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन मिलो, मैं भी वहीं निकल रहा हूँ। ये तो डार्क नेट का गर्ल्स ट्रैफिकिंग ग्रुप है। नित्या ने इसी ग्रुप में अपनी फोटो डाली थी सर। हो सकता है इन लोगों ने नित्या को मारा हो। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कि आप लोग नित्या के कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे, लेकिन सर यहाँ तो इतनी सारी बच्चियों की जान खतरे में है। इस अकाउंट का आईपी एड्रेस निकालो जल्दी। सर, हाँ, ये ज्ञान है। अपनी पत्नी शांति के साथ इसी रूम में रहता था। इसकी पत्नी कहाँ है? 10-12 दिन से दिखी नहीं। इसकी पत्नी का पता करो, आखिर कहाँ गायब इतने दिन से। प्लीज मुझे जाने दो। सर, नित्या के वायरल ऑडियो के सोर्स का पता चल गया है। वो सारे कॉल जिम्बाब्वे से आए थे। जिम्बाब्वे? जी सर, ये इंटरनेट की दुनिया भी बहुत अजीब होती है। कॉल्स के सोर्स को इतना डाइवर्ट किया जाता है कि मुंबई में बैठे किसी आदमी का सोर्स जिम्बाब्वे शो किया जा सकता है, और पैसे भी जिम्बाब्वे के अकाउंट में शो हुए हैं। सर, उस अकाउंट से टोटल 12 लोगों को स्कैम किया गया है। नित्या के प्रोफाइल में जाओ और पता करो कौन कौन से फ्रेंड्स हैं उसके जिसका कनेक्शन जिम्बाब्वे के साथ है। सर, नित्या के फ्रेंड लिस्ट में टोटल 2300 फ्रेंड्स हैं। उनमें से सिर्फ एक का कनेक्शन जिम्बाब्वे से है। किसका? इस तरह से नाम रोशन किया अपने चाचू का तुमने। आरव, आरव, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भतीजा कहते हुए। ये ऐप डेवलप कर रहे हो तुम? ट्रस्ट मी अंकल, नित्या मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरे पीठ पीछे भी वो मेरे घर पर आती थी। वो मेरे कंप्यूटर के साथ क्या करती थी मुझे कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहे हो आरव। तुम अपने सॉफ्टवेयर ऐप के जरिए एक स्टार्टअप करवाना चाहते थे। कंप्यूटर कोडिंग की पढ़ाई तुमने की है, नित्या ने नहीं की थी। और तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में हमें जिम्बाब्वे के कनेक्शंस भी मिले, और भी कुछ मिला है तुम्हारे सिस्टम से। हे, मैं लावण्या, मुझसे दोस्ती करोगे? ये सब क्या कर रहे हो तुम? अरे बाबा, अपनी एक ऑडियो बुक बना रहा हूँ। उसमें एक लड़की अपनी सेक्सी वॉइस से लोगों का स्कैम करती है। अब थोड़ा और सेक्सी वॉइस में बोले। नॉट बैड, हाँ? हे, मैं लावण्या, मुझसे दोस्ती करोगे? तुम्हारा घर हजरतगंज में। नित्या पार्टी के बाद तुम्हारे घर आई थी। अंकल, नित्या मेरे घर आने वाली थी, लेकिन वो मेरे घर आई नहीं थी। झूठ बोल रहे हो आरव तुम। नित्या के मोबाइल का लास्ट लोकेशन तुम्हारे घर के एरिया के आसपास है। नित्या ने पार्टी से मुझे नेट कॉल किया था। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलने आने वाली है, और फिर कहने लगी कि माँ की याद आ रही है, माँ से मिलने जाना है। नित्या की माँ मर चुकी है, वो ऐसा क्यों कहेगी? आई नो अंकल, लेकिन नित्या कभी इस बात को मानती ही नहीं थी। इनफैक्ट वो अपनी मॉम को हेलुसिनेट करती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ जिंदा है। जी सर, नित्या अपनी माँ को बहुत मिस करती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तू बार बार इस जंगल में क्यों आती है? अपनी माँ के लिए। मुझे पता है एक ना एक दिन वो जरूर मिलेंगी। मेरी माँ जिंदा है। नित्या की माँ का तो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो जंगल में ढूंढने क्यों जाती थी? सर, उसकी माँ को शेर ने मार दिया था। व्हाट? शेर ने? जी सर। वैसे मेरी ड्रेस में हॉट लग रही है तू। अब चले? बस लास्ट सेल्फी। अपना फोन दे, कैमरा अच्छा है इसका। What the hell, नित्या? मेरे बॉयफ्रेंड की ऐसी फोटो क्या करी तुम्हारे फोन में? लवली, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। बकवास मत कर नित्या। तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने तुझे अपनी बहन माना और तू। लवली, मेरी बात। Just get out.
लो बाबा, चिकन खाओ। सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नित्या की मां की फाइल मंगवा ली है। लेकिन इसमें तो मौत की वजह लिखी भी नहीं। उस फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाना जिसने इन्वेस्टिगेशन की थी। साक्षी जी की मौत कैसे हुई? वहाँ सब लोगों ने कहा कि उसकी मौत टाइगर अटैक से हुई थी सर। लेकिन आपकी फाइल में मौत की वजह तो लिखी भी नहीं। आपने साक्षी जी का डीएनए टेस्ट तो करवाया होगा, उस टाइगर के सलाइवा का भी टेस्ट करवाया होगा जिसने साक्षी जी पे अटैक किया। एक्चुअली उस जंगल में पहले ही 3 बार टाइगर अटैक हो चुके थे, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी थी सर। बात मेरी नौकरी पे आ गई थी तो मैंने सोचा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने पैसे खा के मामला रफा दफा कर दिया हो। पॉसिबिलिटी है। नित्या की मां की मौत एक मिस्टीरियस टाइगर अटैक से हुई और उसके 2 साल के बाद नित्या की मौत एक मिस्टीरियस तरीके से हो गई। हो सकता है सबके पीछे धीरेन्द्र का हाथ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मौत के पीछे या तो विकी का हाथ है या फिर आरा। कहते हैं इंसान के खत्म होते ही उसकी जिंदगी की कहानी भी खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। कई बार मौत के साथ ऐसे राज जुड़े होते हैं कि उन्हें समझने के लिए उस इंसान की पूरी जिंदगी खंगालनी पड़ती है। नित्या की मौत की गुत्थी भी कुछ ऐसी ही थी। उसकी लाश को देखकर तो ये खुदकुशी का ही मामला लग रहा था, लेकिन पुलिस हत्या के पहलू से भी इनकार नहीं कर रही थी। नित्या जाते जाते बहुत से सवाल छोड़ गई थी, जिसके जवाब अभी भी कहीं गुम थे। सर, नित्या की बॉडी जिस गोडाउन में मिली थी, उस गोडाउन के पास के एक सीसीटीवी में एक गाड़ी नजर आई है। इसमें खास बात क्या है? सर, खास बात यह है कि बिल्कुल ऐसी ही एक गाड़ी नित्या के घर के बाहर भी खड़ी थी। ये देखिए। आरटीओ से पता करो इस गाड़ी का ओनर कौन है। चलो। वो गाड़ी किसी ज्ञान शर्मा के नाम से रजिस्टर्ड है, कानपुर का रहने वाला है। कानपुर पुलिस स्टेशन को इसकी फोटो भेजो और पूछताछ करने के लिए कहा। हाँ, मैंने आपको एक फोटो भेजी है, उसके घर जाइए और उठाइए उसे। क्या सर, ये ज्ञान शर्मा तो मर चुका है। हाँ सर, ये आदमी ज्ञान शर्मा मर चुका है। मर्डर हुआ था इसका। और सर, हमने एक लड़की स्वीटी को भी अरेस्ट किया है। इस ज्ञान और स्वीटी का अफेयर चल रहा था। और सर, इस ज्ञान की बीवी भी गायब है। हो सकता है कि ज्ञान को उसकी बीवी ने मारा। हमें भी यही लगता है सर। सर, इसके साथ में ना इसका एक भतीजा भी रहता था, गोपाल नाम है सर। कुछ 16-17 साल का होगा, पर वो भी गायब है। इस गोपाल के बारे में पता करो। 16-17 साल का है। आई एम श्योर उसने अपने दोस्तों से जरूर कुछ ना कुछ बात की है। सर, गोपाल और ज्ञान की बीवी का तो कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन इस शहर से बाहर ज्ञान का एक पुराना गोडाउन है जो काफी सालों से बंद पड़ा है। सर, ये आवाज अंदर से आ रही। अंदर इसको उतारो, नीचे उतारो उसे। टंकी हटा। ये तो साक्षी, नित्या की मां। साक्षी, तुम इन चक्करों में कैसे पड़ी? अपनी ही वजह से। धीरेन्द्र और मैं साथ में खुश नहीं थे। उसे काम से फुर्सत ही नहीं थी। ज्ञान उसके साथ काम करता था, मुझे पसंद भी था, और फिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। धीरेन्द्र ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वो बस इस आधी अधूरी शादी में मुझे बांध के तड़पाना चाहता था। मुझे तलाक भी नहीं दे रहा था।
तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए ज्ञान और मैंने टाइगर अटैक का प्लान किया। और एक मुर्दा घर से एक औरत की लाश का हाथ काटकर हमने जंगल में फेंक दिया और डीएनए मैच हो सके इसके लिए मैंने अपना खून उस हाथ पे गिरा दिया था। मैं ज्ञान के साथ बहुत खुश थी, मगर ज्ञान मुझे धोखा दे रहा था सर। और ज्ञान का मर्डर हो गया। मैं अपनी बेटी नित्या को बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने एक फेक आईडी बनाकर उससे बात करना शुरू कर दी। और मैं एक दिन उससे मिली भी थी। मैंने उसे अपने साथ चलने को कहा, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। क्यों किया आपने ऐसा मॉम? आपको जाना ही था तो चली जाती, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मगर मैंने भी हार नहीं मानी। मैं उससे दोबारा मिली और अपना दिल खोल के रख दिया और आखिरकार उसे मना ही लिया अपने साथ चलने के लिए। हम दोनों ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे और हम ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर अपनी दुनिया बसाना चाहते थे। मगर मुझसे यहाँ एक गलती हो गई। मैंने गोपाल को सब कुछ बता दिया। उसने मुझे अगवा कर लिया और मेरी बेटी को भी अगवा करके मार डाला। गोपाल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था। नित्या और ज्ञान को क्यों मारा? मेरी साक्षी बहुत भोली है। मेरा प्यार कभी देख ही नहीं पाती थी। ज्ञान चाचा में अपना प्यार ढूंढती थी। और जो मेरे ज्ञान चाचा है ना, वो उस घटिया लड़की के साथ अफेयर करके मेरी साक्षी को धोखा दे रहे थे। मैं अपनी साक्षी को दुखी नहीं देख सकता था ना, इसके लिए मार दिया मैंने ज्ञान चाचा को। मैं अपनी साक्षी को दुनिया जहाँ की खुशियाँ देना चाहता था, और वो तो अपनी अलग ही दुनिया बसाने चली थी अपनी बेटी के साथ। सब कुछ छोड़ के जा रही थी, मुझे भी। इसलिए कर लिया मैंने साक्षी को किडनैप और बना लिया उसे अपना। बड़ा बनकर आया हूँ, साबित करना पड़ेगा ना। और फिर मैंने उसकी बेटी का किडनैप करके उसे भी मार दिया। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जैसे सरफिरे के साथ समझदारी की उम्मीद करना बेवकूफी है। तुझे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक शातिर क्रिमिनल की तरह सजा मिलनी चाहिए। साक्षी अपने पति धीरेन्द्र के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो ज्ञान से प्यार करती थी, लेकिन धीरेन्द्र अपनी जिद पर अड़ा था कि वो साक्षी को तलाक नहीं देगा, जिसकी वजह से साक्षी को अपनी ही मौत का एक ऐसा नाटक करना पड़ा जो कि स्वार्थ से भरा हुआ था। पति पत्नी जब एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, तो उन्हें एक दूसरे से अलग होने का पूरा हक है। जरूरी नहीं है कि हर साथ उम्र भर का हो, लेकिन जब तक साथ रहे, खुशी से प्यार से रहे, और अगर लगे कि अब रास्ता मुश्किल हो रहा है तो एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने अपने रास्ते अलग कर लीजिए। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई पेचीदा रास्ता इख्तियार करेंगे तो शायद आपके बच्चे भी भटक कर अपराध के रास्ते पर बढ़ जाएं। इसी सीख के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.